हेलो एवरीवन, आई एम सुमित एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एक्सेल के अंदर हम किसी भी फंक्शन या फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं, कितने तरीके से हम उन फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं, उनकी प्रोसेस क्या होती है। यदि आप एक्सेल में नए हो, आप नए यूज़र हो एक्सेल के, और आपको नहीं बताया कि एक्सेल के अंदर कैसे फंक्शन अप्लाई करना है, तो हम एकदम बेसिक एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे कि एक्सेल के अंदर फॉर्मूला या फंक्शन लगाने की क्या प्रोसेस होती है। एक एक स्टेप को हम फॉलो करेंगे। यदि आप कंप्यूटर में बिगनर लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, जिसमें अभी आपको एक्सेल के बारे में जानकारी नहीं है, आपसे एक्सेल यूज़ करते नहीं बनता है, तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें हम एकदम बेसिक लेवल से फंक्शन को अप्लाई करना सीखेंगे। तो अभी हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम एक्सेल को ओपन करेंगे। सिंपली आपको विंडो की के साथ आर प्रेस करना है एंड हम यहाँ पे टाइप करेंगे एक्सेल। इस विंडो की में आपको टाइप करना है एक्सेल, एंड जैसे ही आप रन कमांड पे टाइप करोगे एक्सेल, तो आपको सिंपल ओके पर क्लिक करना है। एंड जैसे ही हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर एक्सेल की स्क्रीन ओपन हो चुकी है। सिंपली अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला या फंक्शन अप्लाई करना है। तो हम फॉर्मूला और फंक्शन में डिफरेंस समझ लेते हैं कि फॉर्मूला और फंक्शन होते क्या हैं। जब भी हम किसी भी सिंबल जैसे प्लस माइनस इनटू का हम यूज़ कर रहे हैं, जब हम इन सिंबल्स का यूज़ करके किसी भी फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो वो हमारा फॉर्मूला कहलाता है। एंड जब फॉर एग्जांपल जब हम प्लस करने के लिए यहाँ पर जोड़ने के लिए जब हम प्लस साइन का यूज़ कर रहे हैं, तब वो हमारा फॉर्मूला कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हमने जैसे सिंपली यहाँ पे लिखा 20 एंड सेल में लिखा, दूसरे सेल में लिखा 20 एंड बराबर का साइन हमें लगाना है। एंड हमने फर्स्ट सेल हमारा F3 सेलेक्ट किया एंड प्लस साइन का यूज़ किया एंड F4 सेलेक्ट किया। तो हमने यहाँ पर साइन के यूज़ से एक वैल्यू बनाई है जिसमें हमने अपना फॉर्मूला पुट किया है। तो इस कंडीशन में ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये जो हमारा एक यहाँ पे वैल्यू निकल कर आई है, ये फॉर्मूला कहलाएगा। एंड जैसे ही आप एंटर करोगे तो हमारे पास आंसर आ चुका है। तो जब भी आप किसी भी साइन का यूज़ करके कोई भी फंक्शन कोई भी कंडीशन अप्लाई करते हो, तो वो आपका फॉर्मूला कहलाता है। एंड एक्सेल के अंदर ये जो कोड जैसे हमने जोड़ने के लिए प्लस करने के लिए प्लस सिंबल का यूज़ किया, तो एक्सेल ने इन फंक्शन को इन फॉर्मूला को कंप्लीट करके रखा है, जिसका नाम उसने दिया है फंक्शन। फॉर एग्जांपल हम इसी का एग्जांपल देखेंगे। हमने लिखा 20 एंड 20 एंड हम इक्वल लिखेंगे एंड हम यहाँ पर लिखेंगे सम। एंड हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर करेंगे। तब भी हम देखेंगे कि हमारा आंसर करेक्ट आ चुका है। तो फंक्शन और फॉर्मूला में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। तो जब हम सम का यूज़ कर रहे होंगे तो हम इन्हें फंक्शंस बोलेंगे। अब हम देखते हैं कि एक्सेल में किसी भी टाइप के फंक्शन को हमें कैसे अप्लाई करना होता है। सिंपली हम कंट्रोल एन एक न्यू फाइल यहाँ पर इंसर्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने यहाँ पर फील्ड रखा नेम एंड एज एंड सिटी एंड हम सैलरी यहाँ पर ऐड करेंगे। आपको डेटा फिल कर लेना है, आपको नेम फिल करना है एंड आपको उसकी एज फिल करनी है यहाँ पे। एंड हम सैलरी पे आ जाएंगे, तो हमें सैलरी यहाँ पे इंसर्ट करना है। तब हम सैलरी के बेसिस पर यहाँ पे फंक्शन को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम एक सम फंक्शन को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सम का मतलब होता है टोटल करना। जब हम सम फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो एक्सेल में आप किसी भी टाइप के किसी भी फंक्शन को अप्लाई करोगे, जो प्रोसेस यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं सभी प्रोसेस सभी टाइप के फंक्शन में सेम प्रोसेस होने वाली है। डिफरेंस बस इतना होता है कि वहाँ पर हमारी कंडीशन और हमारी वैल्यू चेंज होगी। जो हमारा फंक्शन अप्लाई करने का मेथड है वो मेथड सेम रहेगा। तो अभी हम समझ लेते हैं सिंपल मेथड कि हमें फंक्शन कैसे अप्लाई करना होता है। हमें जहाँ पे भी फंक्शन लगाना है हमें उस सेल पर आ जाना है। जैसे हम सबसे लास्ट वाली सेल पर आ चुके हैं जहाँ पर सैलरी का एंड हो रहा है। किसी भी फंक्शन को अप्लाई कराने के लिए एक्सेल का जो रूल है कि आपको यहाँ पे इक्वल बटन प्रेस करना है। एंड जैसे ही हम यहाँ पर सेल क्लिक कर इक्वल बटन प्रेस करेंगे, आप देखेंगे बराबर का साइन आ चुका है। आपको बराबर का साइन लगाना है एंड बराबर का साइन आपको अप्लाई करने के बाद आपको उस फंक्शन का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल जैसे हमें सम फंक्शन अप्लाई करना है, तो हम जैसे ही एस प्रेस करेंगे तो एस से रिलेटेड आपके सामने कैटेगरी यहाँ पर आ जाएगी। आप देखेंगे कि एस से रिलेटेड जितने भी फंक्शन हैं सभी की कैटेगरी आ चुकी है। हम एस के बाद यू लिखेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास यू की कैटेगरी आ चुकी है और आपको थर्ड नंबर पर यहाँ पर सम दिख जाएगा। आप देखेंगे थर्ड नंबर पर हमारे पास सम आ चुका है। एंड हम एम भी टाइप कर देंगे तो सबसे टॉप में हमारे पास सम आने वाला है। एंड जैसे ही आप इस सम फंक्शन पर डबल क्लिक करेंगे
आपको सिंपल क्या करना है, इस फंक्शन को ऐड कराने के लिए आपको अपने माउस से डबल क्लिक करना है एक साथ, एंड जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ब्रैकेट के साथ वो फंक्शन अप्लाई हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हमें सम फंक्शन को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद हम दूसरा तरीका देखेंगे कि हम सम फंक्शन को कैसे अप्लाई करेंगे। हमें सिंपल क्या करना है, हम इक्वल लिखेंगे, SUM सम, हम स्पेलिंग टाइप कर सकते हैं, हमें राइट स्पेलिंग टाइप करना है, एंड इक्वल सम लिखकर शिफ्ट के साथ आपको 9 नंबर प्रेस करना है, जिसपे आपको ब्रैकेट का ऑप्शन मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे सम फंक्शन अप्लाई हो चुका है। एंड जब हम फंक्शन अप्लाई करते हैं, जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, उसके बाद हमारे फंक्शन की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी, जिसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे सम के बाद हमारे पास नंबर 1, नंबर 2 एंड कॉमा करके यही सेम प्रोसेस वापस से रिपीट होते हुए दिख रही है। जिसका मतलब ये होता है कि इसका सेंटेक्स ये है कि इसने नंबर आपको अप्लाई करना है। तो सिंपली यदि हम इस सेंटेक्स के अकॉर्डिंग चलें, सेंटेक्स के अकॉर्डिंग फंक्शन हम यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि हम बिगनर लेवल पे एक्सेल को सीख रहे हैं, तो हम यहाँ पे छोटी छोटी स्टेप को भी फॉलो करेंगे और उसको डिटेल में समझेंगे, तभी हम इसमें एक्सपर्ट बनेंगे। तो आप देखेंगे हमारे पास नंबर 1 जो कि हाईलाइट हो रहा है, तो सबसे पहले आपको वो सेल बताना है जो आपको पहले टोटल कराना है। तो हमें इस D1 वाले सेल पे क्लिक करना है, एंड जैसे ही आप देखेंगे हमने क्लिक किया तो D2 यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। एंड नंबर 1 कंडीशन अप्लाई होने के बाद वो आपसे कह रहा है कि नंबर 2 कंडीशन अप्लाई करने के लिए आपको कॉमा लगाना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा अप्लाई करेंगे, आपको सिंपल कॉमा लगाना है। तो आप देखेंगे नंबर 2 अब हाईलाइट हो चुका है, हम नंबर 2 पे क्लिक करेंगे, हम वापस कॉमा लगाएंगे तो आप देखेंगे नंबर 3 हाईलाइट हो चुका है, हम नंबर 3 पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे नंबर 4 हो चुका है, कॉमा करके हम नंबर 4 पे क्लिक करेंगे, हम वापस से कॉमा करेंगे तो नंबर 5 यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो टोटल हमें 5 नंबर्स यहाँ पे फाइल वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करनी थी। एंड सिंपल हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, आपको शिफ्ट के साथ 0 नंबर प्रेस करना है जहाँ पर ब्रैकेट है। जब आप शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करोगे तो आप देखेंगे ब्रैकेट ओपन हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हमें फंक्शन को अप्लाई करना है। हम सिंपल एंटर कर देंगे तो आप देखेंगे हमारे पास एक ही साथ सभी का टोटल आ चुका है। हम इसको चेक कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम 5000 अकेला यहाँ पे सम कराएं। फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट की सैलरी 5000 कर दी, सेकंड जो हमारी वैल्यू है वो भी हमने 5000 की, थर्ड भी हमने 5000, एंड साथ ही साथ हम यहाँ पे 5000 कर दें तो आप देखेंगे टोटल आंसर हमारा 25000 आ चुका है, क्योंकि 5000 को हमने 5 टाइम यहाँ पर जोड़ा है, तो जिसका आंसर हमारा 25000 आएगा। तो कुछ इस तरीके से हम फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो अभी जो हमने फंक्शन अप्लाई किया उसमें थोड़ा सा हमें टाइम लग गया, लेकिन हमने उसका आर्ग्यूमेंट, उसका सेंटेक्स के बेसिस पे उसको सॉल्व किया। सेंटेक्स क्या होता है, उस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट, उसके रूल, तो ये रूल बोल रहा था कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो उस कंडीशन में हमने उस सेंटेक्स को फॉलो किया। अब हम इसमें टाइप नंबर 2 देखेंगे फंक्शन को अप्लाई करने का। आपको सिंपल इक्वल लिखना है एंड सम लिखना है एंड ब्रैकेट ओपन करना है। एंड हम क्या करेंगे, आपको सिंपल अपनी टॉप वैल्यू पे आना है एंड टॉप वैल्यू पे कर्सर रखना है। आपको अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है एंड नीचे की तरफ आपको खींचते आना है। तो आप देखेंगे D2 से लेकर D6 तक हमारी वैल्यू एक सेलेक्ट हुई है। तो अब हमें बार बार नंबर्स नहीं बताने, हमने D2 सेलेक्ट किया एंड D6 तक रेंज सेलेक्ट कर दी। आप देखेंगे इस फंक्शन को अप्लाई करते समय हमारे पास D2 एंड यहाँ पर कोलन साइन का यूज हुआ। ये जो आपको डबल डॉट दिख रहा है इसको हम कोलन बोलते हैं। तो D2 कोलन D6 जो कि ये शो कर रहा है कि D2 से लेकर D6 तक की हमें वैल्यू यहाँ पे सम करानी है। एंड सिंपल हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमें सिंपली यहाँ पर एंटर करना है। तो आप देखेंगे हमारा आंसर आ चुका है। तो ऐसे भी हम फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड हम इसका टाइप देख लेते हैं, फंक्शन हमें कैसे अप्लाई कराना है। सिंपल हम यहाँ पे इक्वल लिखेंगे, हमें इक्वल लिखने के बाद यहाँ पर सम लिखना है एंड हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। फर्स्ट रेंज हमारी D2 है, हम कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हैं। जैसे ही हमने D प्रेस किया एंड हमने 2 प्रेस किया तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक सेल सेलेक्ट हो चुका है, हमने क्लिक नहीं किया है। एंड इसके बाद हमें कौन सा यहाँ पे सेल सेलेक्ट कराना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक साथ सभी को सेलेक्ट कराना है, एक तो हमारे पास एक साथ हम उसको सेलेक्ट करा सकते हैं, ये तरीका है। एंड दूसरा हम कॉमा लगा के भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने लगाया कॉमा। एंड नेक्स्ट हमारा जो सेल का एड्रेस है वो है D3। जैसे ही आप D3 पे क्लिक करोगे तो D3 यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा एंड आपको कंटिन्यू ऐसे चलते जाना है। या फिर हम क्या करेंगे, D2 हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है, शिफ्ट के साथ आपको कोलन साइन पे प्रेस करना है। तो सेमी कॉलन जो दिया हुआ होता है और सेमी कॉलन से कॉलन अप्लाई कराने के लिए आपको शिफ्ट की का यूज़ करना है। आप देखेंगे D2 आ चुका एंड D2 के बाद हम यहाँ पे जो हमारी लास्ट सेल का एड्रेस है आप देखेंगे D कॉलम है
एंड 6 नंबर रो है, तो हम यहाँ पर D6 यहाँ पर लिखेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। देखेंगे कि हमारे पास आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे हमारी प्रोसेस होती है कंप्लीट कि किसी भी फंक्शन को हम कितने तरीके से यहाँ पे अप्लाई करा सकते हैं एक्सेल के अंदर। अब आप चाहे किसी भी फंक्शन का यूज़ करोगे, आप इनका ऐसे यूज़ कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं स्पेशल सम के लिए। यहाँ पे अलग से हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। हमने क्या किया, जैसे हम लास्ट वाले कॉलम पर आए एंड आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर ग्रुप्स के अंदर भी कुछ ऑप्शन है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो सम, स्पेशल ऑटो सम यहाँ पर लिखा हुआ है। सिंपल हम क्या करेंगे, इस ऑटो सम पर क्लिक करना है एंड आप देखेंगे वो ऑटोमेटिक उसने पूरा यहाँ पर सिंटेक्स जमा कर दे दिया है। सिंपल हमें एंटर करना है, तो आप देखेंगे हमारा आंसर आ चुका है करेक्ट। एंड वापस से हम चलेंगे इस सम के अंदर, आप देखेंगे एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, तो कुछ इस तरीके के भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं। हमने वापस यहाँ पर रेंज सेलेक्ट की एंड आप देखेंगे इस रेंज में हमने एक सेल यहाँ पर छोड़कर रखा है लास्ट में एंड आपको सिंपल सम पर क्लिक करना है, तो अब आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सम आ चुका है। तो ये थी हमारे किसी भी फंक्शन को अप्लाई करने की प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है कि हम एक्सेल के अंदर फंक्शन को कैसे अप्लाई करते हैं, कितनी तरीके से अप्लाई करते हैं, सेंटेक्स क्या होता है, सेंटेक्स के अकॉर्डिंग कैसे हमें फंक्शन अप्लाई करना है। तो इस तरीके से हम एक्सेल के अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।